हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 7th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। ठीक है। सो इसमें आपको जो फर्स्ट पेज है, इसमें आपको एक मैप दिखाया हुआ है जिसमें आपको मार्किंग दी हुई है। ये मैप जो है ये एक हाथ से बनाया हुआ मैप है। ठीक है। उसके बाद आपको सेकंड पेज पर एक और मैप देखने को मिलेगा। ठीक है। जो फर्स्ट मैप है ये बनाया है अल इदरीसी, एक कार्टोग्राफर थे, मैप बनाने वाले जोग्राफर। उन्होंने बनाया है ये अराउंड 1154 BC में, AD में बना है। ठीक है। उसके बाद ये जो नेक्स्ट है ये 1720s में एक फ्रेंच कार्टोग्राफर ने ड्रॉ किया है। ठीक है। सो जब आप फर्स्ट मैप को देखेंगे तो इसमें आपको कुछ इसमें इंडियन पेनिनसुला इंडिया जो है उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। सो इसका जो पेनिनसुला है आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा देखने में, आपको जो है वो थोड़ा ऑड लगेगा आज की ज्योग्राफी के मुकाबले में। जबकि आपका जो सेकंड मैप है इसमें जो है ये आपको इंडियन पेनिनसुला का मैप जो है ऐसा लगेगा जैसा हमारा आज का मैप होता है, बिल्कुल, है ना। तो ये दोनों मैप्स हैं तो एक ही जगह के, पर ये जो 600 साल में जो मैप बना है इसमें डेवलपमेंट कितनी है वो देखने को इसमें जो है पता चलता है। तो इसी हिसाब से जो मैप हैं, टेक्स्ट हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उसी के हिसाब से कैसे हमारी हिस्ट्री में चेंजेस होते रहे हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स हमें अलग सोर्सेज से अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो इसी बेस पर ये चैप्टर बना हुआ है, ट्रेसिंग चेंजेस। जो बदलाव हुए हैं हमारे 1000 ईयर्स, कई सालों में, वो कैसे चेंजेस थे उनको ट्रेस करना, ये हमारा इस हिस्ट्री की बुक का मेन मोटिव है। तो न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज अगला टॉपिक है। तो जिसमें जैसे आज जो वर्ड यूज़ होते हैं वो क्या कहाँ से निकल के आए हैं, कुछ वर्ड्स जैसे हिंदुस्तान, ये मिनाज ए सिराज जो एक क्रॉनिकलर थे, बुक्स लिखने वाले, पर्शियन में लिखा है उन्होंने हिंदुस्तान वर्ड, जो ये पंजाब के एरियाज़ को पंजाब हरियाणा के एरियाज़ के लिए उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया था। जबकि आज हिंदुस्तान वर्ड जो है वो पूरे इंडिया के लिए यूज़ होता है। ठीक है। इसके बाद बाबर ने ये वर्ड यूज़ करा है, हिंदुस्तान वर्ड। ठीक है ना। और उसके बाद अमीर खुसरो ने ये वर्ड यूज़ करा है। तो किन किन राजाओं ने ये यूज़ करा है हिंदुस्तान वर्ड, कैसे वर्ड ये डेवलप हुआ है वो देखने को मिलता है ये। उसके बाद एक वर्ड दिया हुआ है फॉरेनर। ठीक है। फॉरेनर वर्ड जो है ये जो है आज यूज़ किया जाता है इसके लिए जो इंडियन नहीं है, तो बाहर का, जो इंडिया के बाहर का, उसे हम फॉरेनर बोलते हैं। जबकि मेडिवल पीरियड में फॉरेनर उस वर्ड के लिए, उसके लिए यूज़ कराया जाता था, परदेसी या फॉरेनर जो है अपने विलेज का नहीं होता था, विलेज के बाहर का होता था। अगला टॉपिक है हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज। ठीक है। तो हिस्टोरियन कैसे हिस्ट्री पढ़ते हैं, कैसे उसे रिकॉग्नाइज़ करते हैं और उनके सोर्सेज क्या हैं, वो सब इस टॉपिक के अंदर बताए हुए हैं कुछ। तो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स, देखिए सबसे मेन सोर्स हमारे पास है रिटर्न डॉक्यूमेंट्स। ठीक है ना। तो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स में जो हमारे पास सबसे पहले मिलती हैं वो है मैन्यूस्क्रिप्ट्स। ठीक है। अब मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होती है? मैन्यू मीन्स मैनुअल, स्क्रिप्ट्स मीन राइटिंग। ठीक है। तो हाथ से लिखी हुई राइटिंग जो है वो यहाँ जो है वो सबसे मेन सोर्स है किसी भी एरिया के, क्योंकि कोई भी टाइम पीरियड होता था, एंशियंट हो चाहे मेडिवल हिस्ट्री हो चाहे मॉडर्न हिस्ट्री, कोई सी भी हिस्ट्री हो, जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं वो हैंड रिटन डॉक्यूमेंट जो हैं वो तो मिलते ही थे हर उसमें। ठीक है ना। तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो हैं अमीर लोग कलेक्ट करते थे और उसको वो लाइब्रेरीज़ में और आर्काइव्स में रखते थे। अब आर्काइव्स वर्ड जो है उसकी डेफिनेशन इधर दी हुई है, एक ऐसी जगह जहाँ पर मैन्यूस्क्रिप्ट्स रखी जाती थी। ठीक है। उसके बाद ये जब प्रिंटिंग आई है तो प्रिंटिंग से पहले तो हैंड रिटन चलता था। ठीक है। तो लोगों के द्वारा ये ऐसे जैसे फ़ोटो दिखा रखी है, इसमें जो है एक आदमी किसी मैन्यूस्क्रिप्ट को कॉपी कर रहा है। ठीक है। तो कॉपी होती थी इनकी, हैंड रिटन कॉपीज़। नेक्स्ट पेज में इनके टेक्स्ट दिखाए हुए हैं। ठीक। तो अब ये होता क्या था कि जब मैन्यूस्क्रिप्ट्स की कॉपी बनती थी तो हैंड रिटन कॉपी होती थी। ठीक है ना। जैसे आज हम फ़ोटोस्टेट कर लेते हैं ना, पहले फ़ोटोस्टेट तो नहीं होती थी। तो मतलब एक बुक है मेरे पास मेडिवल हिस्ट्री की जो किसी ने लिखी है। ठीक है। बुक 1। इसके बाद मैंने इसकी एक कॉपी बना ली, मतलब हैंड रिटन लिख लिया, बुक 2। अब क्या होता था कि ये हैंड रिटन है तो इसकी कुछ राइटिंग से समझ नहीं आई, तो इसलिए बुक 2 में कुछ वर्ड्स जो हैं वो चेंज हो जाते थे। फिर उससे किसी ने पढ़ करके एक और बुक बनाई, बुक 3। तो उसमें भी जो है उसे हैंड राइटिंग की प्रॉब्लम हुई या कुछ फैक्ट जो है उसने उसमें घटा बढ़ा दिए, तो वो जो है बुक 3 जो है वो ऐसे करके चेंज। तो बुक 1 में और बुक 3 में जो है वो बहुत डिफरेंस आ गया। ठीक है ना। तो ये डिफरेंस जो है ये मैन्यूस्क्रिप्ट की वजह से आया। ठीक है। जबकि प्रिंटिंग में जो है ऐसा नहीं होता, प्रिंटिंग में एज इट इज़ लिख के आ जाता है। जैसे यहाँ पर ज़ियाउद्दीन बर्नी एक रूलर था, रूलर क्या क्रॉनिकलर थे, ये राइटर थे। तो उन्होंने अपनी फर्स्ट क्रॉनिकल ग्रंथ जो है वो लिखा है
1356 में। और उसके बाद 2 साल बाद उन्होंने दूसरा लिखा, और दोनों की दोनों जो ग्रंथ थे इनके क्रॉनिकल्स थे वो एक दूसरे से बहुत डिफर करता है। तो इस तरीके से जो है हिस्टोरियंस को बहुत सारी बुक्स को पढ़ना पड़ता था, बहुत सारी बुक्स को जो है रीड करना पड़ता था, एनालाइज करना पड़ता था, और तब जाकर के उन्हें पता चलता था कि एक्चुअल में उस टाइम में क्या हुआ होगा। फिर आता है न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। तो अब इसमें जो है ये बताया हुआ भी है कि हम इस बुक में कौन सा टाइम पीरियड पढ़ने वाले हैं। तो राउंड अबाउट 700 से 1750 तक का हम टाइम पीरियड पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इस पीरियड को जो है एक नॉर्मल पीरियड जो है ये मेडिवल पीरियड कहलाता है। और ये जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज है हिस्टोरियंस के लिए इसको पढ़ना, क्योंकि इसमें जो है बहुत वैरायटी ऑफ डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, बहुत सारी नई चीज़ें हैं, जैसे कि पर्शियन व्हील आया है इरिगेशन में, स्पिनिंग व्हील आया वीविंग में, ठीक है ना, कॉम्बैट लड़ाई के लिए फायर आर्म्स, ठीक है। तो ये सब जो है कुछ नए खाने आए हैं, पोटैटोज़, कॉर्न, चिलीज़, टी और कॉफ़ी, ये सब मेडिवल पीरियड में आते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से काफ़ी कुछ सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल लाइफ में चेंज हुआ है। उसके बाद एक नया जो है ग्रुप मिलता है देखने को, राजपूत्स, ठीक है, जिन्हें राजपुत्र वर्ड से जो है वो डिराइव करा गया है। क्षत्रिय कास्ट के जो है ये अपने आप को क्लेम करते थे, ठीक है, करते हैं। और इस तरीके से अलग अलग ग्रुप्स जो हैं आपको मेडिवल हिस्ट्री में देखने को मिलेंगे बाद में, मराठास, सिख, जाट, अहोम्स और कायस्थ। ठीक है, ठीक है। तो कायस्थ कास्ट जो थी वो इस तरीके से ये जो डिफरेंट कास्ट हमारी यूज़ हुई हैं। उसके बाद हमारा जो है जाति कैसे बनी हुई है, ये सब जो है सोसाइटी के बारे में ये इसी में पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट है रीजन एंड एम्पायर। तो नए नए रीजन्स हम देखने को पड़ेंगे। जैसे मैं अगर आपको एक अपना लेआउट बताऊं तो हमारे पास जो सबसे पहले आएगा वो आएगा ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल, ठीक है ना, 3 पक्षों की स्ट्रगल जो है वो हम पढ़ेंगे इसके अंदर। उसके बाद हमारा आता है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग राजा दिल्ली सल्तनत में आते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे मुग़ल एम्पायर, ठीक है, तो मुग़ल साम्राज्य। तो ये सब हम जो है इस के अंदर पढ़ने वाले हैं। देखिए इस मैप में जो है आपको इंडिया के अलग अलग राज्य उस टाइम पीरियड में जो है वो देखने को, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे ये जो राज्य हैं वो देखने को मिलेंगे आपको। इसकी 24 जो है आपको राज्य देखने को मिल जाएंगे इसमें। उसके बाद अमीर खुसरो का कॉन्टेक्स्ट एक दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर में खलजी, मुग़ल डायनेस्टी, ये सब हम इसके अंदर अगले चैप्टर में, आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स, ठीक है। ओल्ड रिलीजन्स में तो संस्कृत और हिंदुज़्म, ठीक है, ये जो है चलते आ रहे हैं। और न्यू रिलीजन्स में मुस्लिम जो वर्ड है, ये जो मुस्लिम्स हैं ये आपको एमर्ज होते हुए दिखेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। कुरान इनकी होली बुक है, वो सब दिया हुआ है इसमें। थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स। टाइम और हिस्टोरिकल पीरियड्स के बारे में बात करें तो जैसा मैंने पहले भी बताया कि ब्रिटिश हिस्टोरी जो है वो ब्रिटिशर्स ने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। जबकि ये जो डिवीज़न था ये रिकॉग्नाइज़ नहीं किया गया, माना नहीं गया। उसके बाद नया डिवीज़न जो बना, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री हम क्लास 6 में पढ़ते हैं, मेडिवल हिस्ट्री हम 7th में पढ़ते हैं और मॉडर्न हिस्ट्री हम पढ़ते हैं क्लास 8th में। तो यानी कि इस साल आपके पास जो है मेडिवल हिस्ट्री है 700 से 1750 तक की, ठीक है। तो यही सब दे रखा है इसके अंदर मेडिवल हिस्ट्री के बारे में। और ये जो है हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है इसी के साथ, ठीक, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। तो मैं कहूँगा कि आप इसको चैप्टर को एक बार खुद से पढ़िए और उसके बाद आप समझिए इस चैप्टर को, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सो थैंक यू।